नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर एसएसटी की क्लास को लेकर के यूपी बोर्ड की तैयारी जो मैंने श्रृंखला स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू करते हैं कि आज जो है भारत में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर चल रहा है उसमें वर्णनात्मक फर्स्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो मैंने जो आज क्वेश्चन लिया वो है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौता कह लो या दिल्ली समझौता क्या था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत पर जाना है, मेरी मंजिल ही आसमान है, रास्ता हमें खुद ही बनाना है। आइए दोस्तों देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्या था और इसके क्या इफेक्ट रहे थे। आपको बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने पीक पर था, बहुत चरम पर था और इसी कारण अंग्रेजों को विवश होना पड़ा था। वायसराय को लॉर्ड इरविन को विवश होना पड़ा और उन्हें गांधी जी के साथ में एक समझौता करना पड़ा और वो जाकर के समझौता ही गांधी इरविन समझौता कह लो या दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया। तो आइए दोस्ते हैं कि लिखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापकता को देखकर अंग्रेजों को विवश होना पड़ा समझौता करने के लिए जो महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, क्योंकि अंग्रेज जो भी नियम कानून बनाते थे उसको विनम्रता पूर्वक भारतीय लोग अस्वीकार कर देते थे। तो इससे परेशान होकर के लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी जी के सामने समझौते की शर्त रख दी। समझे, समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक, बाध्य होना पड़ा, समझौता करने के लिए इसे बाध्य होना पड़ा। उसके बाद ये समझौता, यह समझौता था गांधी व इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ। इसी वजह से इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता। 5 मार्च 1931 को यहाँ पर समझौता किया गया। इस समझौते को ही कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के बाद में कर दिया। और गोलमेज सम्मेलन हुआ करते थे लंदन में, हैं, राउंड टेबल के समझौते हुआ करते थे। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 है। तो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी भी हो गए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए ये राजी हो जाते कब होता है, 1931 में। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। ये गांधी इरविन समझौते का इफेक्ट था कि जब समझौता में जो बातें रखी गई उन बातों को इरविन ने कुछ बातों को माना, तो गांधी जी ने भी कुछ बातों को माना। कहा कि ठीक है, मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा जाकर के, जो लंदन में होता था।
और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ में अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 1932 में पूना समझौते का क्या परिणाम हुआ। ये क्वेश्चन है 1932 में पूना समझौता। आप लोगों को बता दें ये समझौता डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के द्वारा होता, गांधी के बीच में होता, महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता होता है। और महात्मा गांधी जी यरबदा जेल में बंद होते हैं, जेल में होते हैं। कौन से? पूना की यरबदा जेल में। और उसी जेल से ही वो अनशन पे बैठ जाते हैं। तो है अगला क्वेश्चन कि 1932 के पूना समझौते का क्या परिणाम हुआ। 1932 में पूना समझौते का क्या परिणाम हुआ। तो आपको ये भी एक क्वेश्चन मिल गया कि पूना समझौता कब होता है? 1932 में। और पूना समझौता किन किन के बीच में होता है? गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। तो ये लिख लेना, यह समझौता 26 सितंबर 1932 को होता है। यह समझौता 26 सितंबर 1932 को पूना की यरबदा जेल में 1932 की पूना की यरबदा जेल में ये समझौता होता है। और यह समझौता गांधी जी व BR अम्बेडकर जी के बीच। अम्बेडकर जी अलग अनुसूचित जाति या पिछड़े जातियों के लिए अलग आरक्षण की चुनाव के लिए अलग आरक्षण की बात कर रहे थे। और वहीं पर महात्मा गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, कि अलग आरक्षण इनको नहीं दिया जाएगा और ये सारे लोग भारत में ही अपना सभी तरीके सामान्य तरीके से अपना काम करेंगे ना। तो इसी के बीच में इन लोगों के बीच में मनमुटाव था। वो अपनी बातों पर अडिग थे और ये अपनी। और महात्मा गांधी जी क्या किया इन्होंने कि ये यरबदा जेल में बंद थे और वहीं पर ये आमरण अनशन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा हथियार था। ये आमरण अनशन पर बैठ जाते थे और गांधी जी की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा थी। तो फिर अम्बेडकर जी वहाँ जाकर के यरबदा जेल में जाकर के उनका अनशन तुड़वाते हैं और एक समझौता करते हैं कि ठीक है कि आपको केंद्रीय और विधायिका में आपको आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये समझौता अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक, तो बीच में हुआ, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। और इस समझौते का परिणाम क्या रहा? परिणाम स्वरूप दलित वर्गों को, यानी कि SC दलित वर्गों के लिए क्या किया गया? प्रांत और केंद्रीय विधायिकाओं में स्थान प्रांत और केंद्रीय विधायिका में क्या किया गया कि स्थान आरक्षित कर दिया। स्थान आरक्षित कर दिया गया। इसका क्या परिणाम रहा कि केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में दलित वर्ग के लोगों का आरक्षण क्या किया गया? सुनिश्चित कर दिया गया।
और उन्हें आरक्षित कर दिया गया दोस्तों। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजन उद्धार वर्गों में कार्यों में लग गए। और यहीं से जब क्या होता है, गांधी जी ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया और हरिजनों के उद्धार में लग गए दोस्तों। तो आप लोगों को मोटा मोटा 2-3 बातें याद रखनी है कि पूना समझौता किन किन के बीच में होता है और कब होता है। तो पूना समझौता B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। कब होता है? 26 सितंबर 1932 को। और उसके बाद में ये क्या परिणाम इसका क्या रहता है कि मान जाते हैं दोनों पक्ष कि ठीक है, विधायिका और प्रांतों में जो विधायिका के जो सीटें आरक्षित होती हैं तो SC वर्ग के लिए भी आरक्षित सीटें कर दी जाएंगी दोस्तों। इसी के साथ साथ में आप लोगों को बता दें कि मैंने आज 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में अक्सर कर पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों का मेरा ये थोड़ा भी प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।